हमारा जन्म किस तारीख को हुआ है, हमारे डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर्स आते हैं, क्या ग्रह दशाएं बनती हैं और ग्रह और दशाएं हमारी जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं, एक कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हम ये आज समझेंगे। कुंभ लग्न और वृषभ राशि की एक कुंडली है। कुंभ लग्न के लॉर्ड बनते हैं शनि, और शनि चले गए हैं 10th हाउस में कर्मेश बनकर। अब इनका जो सवाल है वो ये है कि क्या मुझे आध्यात्म में सफलता मिलेगी। आध्यात्म में सफलता मिलने का मतलब है कि क्या आध्यात्म में एक करियर बना पाएंगी। आज के समय में आध्यात्म में जो लोग सफल हैं और बहुत यंग एज में जिनको सक्सेस मिली है, उसमें दो नाम सबसे ऊपर हैं। एक है बागेश्वर महाराज और दूसरी है जया किशोरी। दोनों का ही मूलांक, यहाँ थोड़ी सी बात मूलांक की, अंक ज्योतिष की करेंगे। अंक ज्योतिष भी एक तरह का साइंस है। ज्योतिष, अंक ज्योतिष की अलग अलग शाखाएं, भृगुनाड़ी, राशि ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, काल किताब, इनकी गणनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कैलकुलेशंस करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका कंक्लूजन, रिजल्ट एक जैसा होता है। तो अंक ज्योतिष में 4 नंबर को राहु से रूल, 4 नंबर के लोग राहु से रूल होते हैं। जिन लोगों का जन्म 4 किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को हुआ है, उनका मूलांक 4 बनता है। बागेश्वर महाराज और जया किशोरी जी दोनों का ही मूलांक 4 है, लेकिन उनकी ग्रहों की स्थिति दशा अलग अलग है उनकी कुंडली में। अब वापस इस बात पर आते हैं कि इस चार्ट में, इस कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति बनती है और क्या इनको आध्यात्म में सफलता मिलेगी, यानी कि ये आध्यात्म में कैरियर बना पाएंगी। जैसे बागेश्वर महाराज का है, जैसे जया किशोरी का है, ये आध्यात्म में बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्म से जुड़कर ये लोग पैसा, मान, सम्मान, प्रॉपर्टी भी अर्न करते हैं और जीवन में सभी आधुनिक चीजों का उपयोग करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। जो भी आज आध्यात्म में है, उन सभी के पास आधुनिक भौतिक सुविधा की सभी चीजें उपलब्ध हैं। तो वापस इस बात पर आते हैं कि क्या इनको लाइफ में आध्यात्म में सफलता मिलेगी, क्या ये करियर बना पाएंगी। तो इनका जन्म हुआ है 22 अक्टूबर 1986 को। इनका जन्म भी 22 अक्टूबर को हुआ है, तो इनका भी मूलांक 4 ही बनता है। तो अभी लगभग इनकी 38 की 38 साल की उम्र हो चुकी है। अब वापस कुंडली पे आते हैं। लग्न में गुरु, जब गुरु लग्न में आते हैं तो कई दोष कुंडली से खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये लग्न में गुरु बैठकर एजुकेशन अच्छा देते हैं, कई तरह की विद्याओं को पढ़ने में मदद करते हैं, विद्याओं को सीखने में इनका मन लगता है। तो इन्होंने लिखा है कि ये खुद भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इनको पढ़ने में मन लगता है, नई नई विद्याओं को, रहस्यों को, अध्यात्म को सीखने में मन लगता है। दूसरे घर में राहु आ जाते हैं। राहु दूसरे घर में, दूसरा घर धन का भी है, दूसरा घर वाणी का भी है, दूसरा घर
माफ कर देने का भी है। आपके सामने किसी की से कोई गलती हो गई तो क्या आप उसको माफ कर देंगे, ये भी दूसरे घर से देखा जाता है। लेकिन दूसरे घर में राहु जब आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। राहु की दृष्टि 6th हाउस पर, छठे घर पर, छठे घर से ही ये देखा जाता है कि वो अपने लाइफ में, कैरियर में कितना सक्सेस होगा, इसका 6th हाउस पर बहुत बड़ा असर है, प्रभाव है। दुनिया कैसे चलती है, मीठा बोलने की सोच, ये सब भी 6th हाउस से देखा जाता है। इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 4th हाउस में चंद्रमा अपने घर में है तो ये गुरु 1st हाउस, 4th हाउस में चंद्रमा, तो पैसा, प्रॉपर्टी जो भी इन्होंने अर्न किया ये इनके काम आएगा। ये इसको अपने लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे, अपने पैसे, प्रॉपर्टी का आनंद ले पाएंगे जीवन में। अब 8th हाउस में केतु, 10th हाउस में शनि और 12th हाउस में मंगल। राहु की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि केतु पर, और 9th हाउस में बुध और सूर्य। 9th हाउस में जब बुध, शुक्र, सूर्य एक साथ हो तो केतु खराब माना जाता है। और अगर बेटी पैदा होती है तो फीमेल का, लेडीज का जीवन साथी से सुख समाप्त हो जाता है, या तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ में इश्यूज आ जाएंगे या किसी और तरह की कोई गलतफहमी हो जाएगी। और अगर बेटा पैदा होता है तो मेल का जीवन साथी से सुख कम हो जाता है। अब अगले इनके 9वां चार्ट पर आते हैं तो 9वां चार्ट में भी शुक्र और मंगल 6th हाउस पर, बुध 10th हाउस पर, और चंद्रमा और केतु सूर्य। तो यहाँ सूर्य हाउस पर तो एक चंद्र ग्रहण बनता है। चंद्र ग्रहण दोनों कुंडली में होने से एक संघर्षपूर्ण कुंडली बनती है, स्ट्रगल करने वाली कुंडली बनती है। कुल मिलाकर कंक्लूजन कहें तो आध्यात्म में इनका मन लगता है। आध्यात्म में ये इन्होंने ज्योतिष सीखा, क्योंकि ज्योतिष का कनेक्शन भी आध्यात्म से है, ईश्वर आराधना से है कहीं काफी हद तक। इन्होंने ज्योतिष सीखा, ज्योतिष में इनका इंटरेस्ट है, लेकिन आध्यात्म में जिस तरह की सफलता की ये बात कर रहे हैं, उस सफलता के लिए इनको काफी संघर्ष करना होगा। दूसरे घर के राहु के उपाय करने होंगे, 10वें 12वें घर के मंगल के उपाय करने होंगे, तब इनको आध्यात्म में सफलता, कुछ हद तक सफलता मिलने की संभावना है। और इनको अपने खर्चों में खास तौर से कंट्रोल रखना चाहिए, मैनेज करने आने चाहिए। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा सवाल है, आप अपने कैरियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कुछ जानना और समझना चाहते हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।